आई थी और तू उसको भूतों की स्टोरी सुनाने लगी। वाह यार जेनी, वियर्डो। अरे तो वो मुझे पागलों की स्टोरी सुनाकर पका रहा था, मैंने उसे भूतों की स्टोरी सुना दी। और पूरी बात तो बताई भी नहीं, बस उस बूढ़े बाबा की बात बतानी शुरू ही की थी कि उसके जाने का टाइम हो गया। यार हमें उस बाबा की ऐसे मजाक नहीं बनाना चाहिए ना जेनी। हो सकता है कि वो सही कह रहे हो। मजाक नहीं बनाया, मैं तो बस उसे बता रही थी, लेकिन पूरी बात बताई भी नहीं और उसको जाना पड़ गया। तुम भी यार अजीब कपल हो। ऐसे रोमांटिक माहौल में भी एक पागलों की बात करता है और एक भूत प्रेत की। मैं उस रोज रात को वहीं बैठी थी ना। हाँ, याद है तुम्हें? फिर से वही लाल आंखें, यही है वो। क्या क्या कह रही है जेनी? जेनी, जेनी व्हाट आर यू सेइंग? जेनी तुझे कुछ याद आया? जेनी, हाँ, क्या कह रही थी तू? टेल मी, आराम से बोलो। किसकी बात कर रही थी? नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही। घर चले? एक काम कर, तू चल, मैं आती हूँ इन सम टाइम। गो, विल कम। अरे गो ना। क्यों, तू क्या करेगी यहाँ? बस ऐसे ही, आई जस्ट वांटेड टू स्पेंड सम अलोन टाइम। तू जा, मैं आती हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाना। उस रात को वो परछाई यहीं दिखाई दी थी। वो जो भी कोई हो, उसे यहीं होना चाहिए और मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी। सौम्या जेनी को लेकर काफी परेशान थी। उसकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह थी वो परछाई जो उसे उस रात जेनी के पास दिखाई दी थी। उसे लग रहा था कि उसने उस रात जेनी के पास जिसे देखा था वो अभी अभी थोड़ी देर पहले इसी जगह पर था। इसी वजह से वो उस अनजान परछाई की तलाश में निकल पड़ी। यहां तो कोई नहीं दिख रहा, तो फिर जेनी ने किसे देखा था? वो जो कोई भी था, अगर वो यहाँ था तो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। मैं उस बिल्डिंग के पीछे देखती हूँ। यहाँ भी कोई नहीं दिख रहा। स्ट्रेंज। मुझे वापस जाना चाहिए। नहीं, जब इतना आगे आ ही गई हूं तो थोड़ा और देख लेती हूँ। ये जगह तो एकदम उजाड़ पड़ी है। ऐसा लग रहा है यहाँ कोई नहीं आता है। डर गई। कितना डरावना है ये। मुझे एक्चुअली वापस जाना चाहिए। हाँ, मैं निकल रही हूँ। समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। अंधेरा कितनी जल्दी हो गया है। अंधेरे में ये जगह और भी ज्यादा डरावनी लगती है। मैं आज घर पहुंचकर जेनी से बात करने वाली हूँ। दिस इज इनफ। उसे उस रात के बारे में सब बता दूंगी। बहुत हो गया। डर के मारे जान निकल गई थी। इट्स ओके। थैंक गॉड घर दिखाई दे रहा है। 1 सेकेंड, ये खिड़की से कोई बाहर देख रहा है। जेनी है क्या? हाँ, पक्का ये जेनी ही है। लेकिन इसने अपना सिर खिड़की से बाहर निकाल रखा है। पागल है क्या? क्या कर रही है? मुझे उसके पास जल्दी से जाना होगा। जेनी, 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 व्हाट आर यू डूइंग? ऐसे खिड़की से बाहर क्या देख रही है? जेनी, जेनी, व्हाट इज दिस?
ये नींद में है क्या? लेकिन इतनी जल्दी? अभी अभी तो बाहर से आई थी। जेनी, जेनी, ओफो, मुझे इसे अंदर करना पड़ेगा। जेनी, जेनी अपना सिर अंदर करो। जेनी, जेनी पुश योर हेड बैक। जेनी, जेनी, ओह माय गॉड, ये क्या था? चमगादड़? ये तो कल भी यही विंडो पे आया था, यहीं पे। शू, गेट लॉस्ट, शू। जेनी सिर अंदर। जेनी गेट अप। जेनी उठ। जेनी, शी इज नॉट इवन सेइंग एनीथिंग। वंडरफुल। जेनी, जेनी, हाँ सौम्या। तू यहाँ खिड़की से बाहर क्या देख रही थी? जेनी, जेनी क्या देख रही थी? तूने खाना भी नहीं खाया होगा, करेक्ट? वेरी गुड। चल खाना तो खा ले। लेट मी स्लीप। मुझे भूख नहीं है। जेनी नो, जेनी, जेनी, अरे यार ये क्या हो रहा है? ओके फाइन। जेनी ना गो टू बेड, वो तो कर सकती है ना। गो स्लीप। गुड नाइट। व्हाट इज दिस? ये अभी थोड़ी देर पहले ही तो यहां आई थी, और इतनी सी देर में इतनी गहरी नींद। जेनी यार, यू आर स्कैरिंग मी। जेनी प्लीज यार, ऐसे डरा मत। क्या हो रहा है तेरे साथ? चल एनीवे, तू सो जा, हम देख लेंगे सुबह। जेनी के लिए सौम्या की चिंता बढ़ती जा रही थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जेनी के साथ जो कुछ हो रहा है उसके पीछे की वजह क्या है। उधर ट्रेन में पुलिस की छानबीन में कुछ भी सामने नहीं आया। किसी को पता नहीं लग पाया कि ट्रेन में मौजूद सारे लोग कहां गए, लेकिन ट्रेन में मौजूद सारे बक्से ट्रांसपोर्ट कंपनी के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचा दिए गए थे, और वो पता था डैनी का नया ठिकाना, जहां ट्रांसपोर्ट कंपनी के मजदूर बक्से उतार रहे थे। अरे भैया, गेहूं से लेकर सीमेंट तक कुत्तों का वजन उठाया है, लोहे के भारी बक्से भी उठाए हैं, लेकिन इतना पसीना आज तक नहीं बहाया है। आखिर भरा क्या है इनमें? हे राम, ऐसा लग रहा है पत्थर भर के रखे हुए हैं। इतने भारी बक्से, आज से शाम ही हो जाएगी इनको उठाते उठाते। सुना है किसी सेठ ने खरीदा है ये इमारत। इस उजाड़ी इमारत को खरीद कर कोई क्या करेगा? अब करने दो जो करना हो। हमारा जो काम है इसका बढ़िया पैसा मिल रहा है, बाकी अपने को क्या। लेकिन मैं सही बताऊं, अगर मुझे पता होता कि ऐसे भारी भरकम बक्से उठाने हैं तो मैं तो नहीं आता यहाँ पर। जितने पैसे मिल रहे हैं उससे ज्यादा तो मेहनत हो रही है। डैनी के बक्से उसी जगह पहुंच गए थे जिस जगह की प्रॉपर्टी डील के लिए रणविजय रत्नागढ़ पैलेस गया था। बेचारा रणविजय, उसे तो खबर भी नहीं थी कि मुंबई में क्या चल रहा है। उसे यह भी नहीं पता था कि जिस डैनी को वो अपने दिमाग का वहम मान चुका है, वो डैनी जेनिफर के जरिए सौम्या की जिंदगी में दाखिल हो चुका था। जेनी की हालत देखकर सौम्या की चिंता बढ़ती जा रही थी। आज वो अकेली समंदर के पास बैठकर अपनी डायरी लिखने लगी। आज जेनी को कुछ काम था डायरी, इसलिए मैं अकेली यहाँ समंदर के पास आ गई। पता नहीं लाइफ में क्या चल रहा है। रणविजय की कोई खबर नहीं आई है, और इधर जेनी के साथ भी कुछ गड़बड़ चल रहा है। पिछले 2 दिनों से इसने ढंग से खाना भी नहीं खाया है। जेनी का चेहरा पीला पड़ने लगा है। समझ नहीं आ रहा है कि अचानक से उसे क्या हो गया है। मैंने कल रात को भी उसकी गर्दन के पीछे वो निशान देखे। मुझे यकीन हो गया है कि वो निशान उस रात को पिन चुभने की वजह से नहीं हो सकते हैं। मैंने कई बार सोचा है कि जेनी को उस रात को दिखी परछाई के बारे में बता दूं, लेकिन हर बार न जाने क्या सोचकर मैं रुक जाती हूँ। शायद मैं ही डर रही हूँ डायरी। पता नहीं ये मेरा वहम है कि नहीं।